नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपको बताते हैं हाथों की रेखाओं के रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों में बनी रेखाएं आपके हृदय और दिल के बारे में क्या कहती हैं? आज हम विशेष रूप से हृदय रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है। ये रेखा हमारे मानसिक प्रेम और स्नेह भावनाओं को दर्शाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथों में हृदय रेखा कैसी है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हृदय रेखा वो रेखा है जो करतल में उंगलियों के नीचे स्थित होती है। ये रेखा प्राय प्रथम उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे से ऐसे आरंभ होकर करतल को पार करती हुई चौथी यानी लिटिल फिंगर के मूल तक करतल के अंत में समाप्त होती है। हृदय रेखा का संबंध आपके मानसिक प्रेम और स्नेह भावनाओं से होता है। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर स्थित होती है। अंत वो करतल के उस क्षेत्र में होती है जिसमें शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक गुण प्रधान होते हैं। हृदय रेखा गहरी, सुस्पष्ट और अच्छे रंग का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हृदय रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग स्थानों से निकल सकते हैं। जैसे कुछ हाथों में बृहस्पति क्षेत्रों के बिल्कुल बाहर ऐसे निकल सकते हैं, कुछ हाथों में ऐसे बृहस्पति पर्वत के मध्य से, कुछ हाथों में पहली और दूसरी उंगली के बीच इस स्थान से, और कुछ हाथों में शनि पर्वत के मध्य से, और कई हाथों में शनि पर्वत के नीचे से हृदय रेखा आरंभ हो सकते हैं। दोस्तों, जब हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के बिल्कुल बाहर से ऐसे आरंभ होती है तो जातक प्रेम में अंधा हो जाता है। जातक को अपने प्रेमी या प्रेमिका में कोई दोष नजर नहीं आता और वो उसकी पूजा करता है। ऐसे जातक प्राय अपने प्रेम में अंधा हो जाता है और अंधविश्वास के कारण धोखा खाते हैं और कष्ट उठाते हैं। यदि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के मध्य से आरंभ हो तो जातक के प्रेम में अंधविश्वास नहीं होता। ऐसे जातक के प्रेम में आदर्श प्रमुख स्थान रखता है। इसी प्रकार की हृदय रेखा को सर्वोत्तम समझी जाती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम में दृढ़ और विश्वसनीय होते हैं। उनका नैतिक आचरण उच्च कोटि का होता है। वो महत्वाकांक्षी होते हैं, सज्जन होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वो अपने स्तर से नीचे बहुत कम विवाह करते हैं और ऐसे इंसान विवाह के बाद दूसरा और किसी से प्रेम संबंध स्थापित बहुत कम करते हैं। उनका प्रेम स्थायी होता है। वो दूसरा विवाह या तलाक में विश्वास नहीं करते। दोस्तों, अगर हृदय रेखा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच के स्थान से आरंभ हो तो जातक प्रेम के मामलों में शांतिपूर्ण और गहरे स्वभाव का होता है। इनमें बृहस्पति क्षेत्र का दिया हुआ आदर्श और शनि क्षेत्र का दिया हुआ स्वार्थी स्वभाव दोनों का मिश्रण होता है। यद्यपि वो अपने प्रेम के लिए बड़े से बड़ा बलिदान तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते। वो प्रेम तो हृदय से करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो अपने प्रेमी या प्रेमिका को देव देवी जैसा उनका उपासना करे। यदि हृदय रेखा शनि पर्वत से आरंभ हो तो जातक प्रेम संबंध में स्वार्थी होते हैं। उनका आत्म बलिदान करने का स्वभाव नहीं होता। वो चिड़चिड़े मिजाज के और कम बोलने चालने वाले होते हैं और वो अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते। वो हठी स्वभाव के होते हैं और जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे प्राप्त करके ही चल लेते हैं। किंतु एक बार जब वो उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वो उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं और पूर्ण निष्ठा से प्रेम संबंध नहीं निभाते। उन्हें अपनी कमियां तो नहीं दिखाई देती, किंतु उनके जीवन साथी प्रेमी या प्रेमिका से कोई गलती अगर हो जाए तो वो उसे क्षमा नहीं करते। दोस्तों, अगर हृदय रेखा बहुत लंबी अर्थात करतल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर ऐसे पहुंच जाए तो जातक अत्यंत ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। ये अवगुण और भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है जब मस्तिष्क रेखा बहुत झुकाव के साथ चंद्र पर्वत की ओर ऐसे मुड़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ईर्ष्यालु स्वभाव में इमेजिनेशन प्रचुर मात्रा में आ जाता है।
और जातक निर्मूल कल्पनाओं के कारण अधिक ईर्ष्यालु बन जाता है। और दोस्तों, अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे ऐसे निम्न मंगल पर्वत की ओर मुड़ जाए तो जातक को अपने प्रेम और मैत्री संबंधों में अत्यंत निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे रेखा वाले व्यक्ति प्रेम के प्यासे होते हैं, लेकिन उनमें यह समझने की क्षमता नहीं होती कि उन्हें वास्तविक प्रेम कहाँ मिलेगा। ऐसा भी होता है कि जिसे वो प्रेम करते हैं उससे प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता, लेकिन ऐसे व्यक्ति स्नेहपूर्ण स्वभाव के अत्यंत कृपालु होते हैं। अपने स्तर से नीचे या जाति से बाहर विवाह करने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होता। यदि हृदय रेखा जंजीराकार हो या सूक्ष्म रेखाओं का एक समूह उसमें आकर मिलता हो ऐसे, तो ये जोग इस बात का परिचायक है कि जातक दिल फेंक तबीयत का है और उसके प्रेम में स्थिरता नाम मात्र को भी नहीं है। वो उस भुमरे के समान होते हैं जो विभिन्न स्वाद प्राप्त करने के लिए फूल फूल पर मंडराया करता है। दोस्तों, शनि पर्वत से आरंभ होने वाली हृदय रेखा अगर जंजीराकार हो और चौड़ी भी हो तो जातक विपरीत जेंडर से नफरत करता है। यदि ये रेखा पीले रंग की हो तो जातक के मन में प्रेम की भावनाओं जन्म ही नहीं लेती। अगर हृदय रेखा इतनी नीचे स्थित हो कि मस्तिष्क रेखा को ऐसे स्पर्श करती सी एकदम पास हो तो प्रेम की भावनाओं का मस्तिष्क पर अधिक अधिकार होगा। दूसरे शब्दों में विचार शक्ति प्रेम की भावनाओं से दब जाएगी। और अगर हृदय रेखा हाथ में अपने स्थान से ऊंचाई पर स्थित हो ऐसे और मस्तिष्क रेखा भी अपने स्थान से हटकर इस प्रकार ऊपर की ओर उठ गई हो कि दोनों रेखाओं के बीच फासला कम हो गया हो, तो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पर अधिकार जमा लेती है, जिसका फल ये होता है कि प्रेम भावनाएं विचार शक्ति से दब जाती है और जातक अपने प्रेम संबंध बहुत सोच विचार कर स्थापित करता है। दोस्तों, जब एक सीधी गहरी रेखा करतल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती हुई इस प्रकार स्थित हो और बनी हो जैसे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखाएं एक से मिल गई हो, तो ये जोग एक स्वयं केंद्रित जातक का परिचायक है। ऐसे जातक यदि प्रेम करते हैं तो अपने मस्तिष्क की समस्त शक्तियां उस पर केंद्रित कर देते हैं। यदि उन्हें किसी विषय में दिलचस्पी हो जाए तो तन मन धन से उसी की ओर झुक जाते हैं। अपने सब कार्यों में ऐसे व्यक्ति अत्यंत हठी और इच्छा शक्ति से पूर्ण होते हैं। भय शब्द से वो अपरिचित होते हैं और वो खतरनाक प्रेमी और पति होते हैं। एक बार अगर किसी कारण उनका खून खौल उठे तो वो हर सीमा को पार कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल दूसरों के लिए ही नहीं, वो अपने लिए भी खतरनाक होते हैं। वो अंधों की तरह संकटों में घुस जाते हैं और भीषण दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। दोस्तों, प्राय ऐसे लोगों के जीवन में अंत हिंसात्मक होते हैं। दोस्तों, जब हृदय रेखा आरंभ में दो शाखाओं में विभाजित होती है और ऐसे एक शाखा बृहस्पति पर्वत पर और दूसरी रेखा शनि पर्वत को जाती हो, तो ये जोग संतुलित सुखद प्रेम स्वभाव का परिचायक है। ऐसे दोमुखी रेखा वाले व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में बहुत सुखी और भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, जब हृदय रेखा ऐसे पतली होती है और उसमें शाखाएं नहीं होती तो ऐसे जातक हृदयहीन हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी इंसान के हाथों में हृदय रेखा ना हो तो वो व्यक्ति निष्ठुर स्वभाव का और आवेशहीन होता है और उसके साथ यदि शुक्र पर्वत भी अति विकासित हो तो जातक अत्यंत कामुक होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का हृदय रेखा ऐसे टूटी फूटी हो तो ऐसे जातक को प्रेम संबंध में कभी ना कभी बहुत दुख उठाना पड़ता है। ऐसे जोग में जातक अपने प्रेम या प्रेमिका को सदा के लिए ही खो बैठता है और फिर वो जीवन में किसी और से प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में हृदय रेखा पर कोई दोष बना हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हाथ को देखने के लिए एक तरीका है। अगर उस तरीके से हाथ को देखा जाएगा तो तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे।
तो हाथों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें एब्जॉर्ब करना होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन रहा होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पास अपना प्लान रीड करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।